परिवार चालाक लड़की का जन्मदिन खुशी से मना रहा था, जबकि दूसरी लड़की को ठंडी नजरों और चुप्पी का सामना करना पड़ा। यह भेदभाव देखकर उसका दिल निराशा से भर गया। अगले दिन वह अकेली एक शवगृह गई, अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर खुद के लिए एक कब्र खरीदी। जब कर्मचारी ने कारण पूछा, उसने चुपचाप दस्तखत किए और तय किया कि वह अपने परिवार को फिर कभी नहीं देखेगी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, एक आदमी ने उसे जबरदस्ती कार में डाला और सीधे अस्पताल ले गया। वहाँ बिना कुछ कहे उसका खून लिया गया। जब उसकी माँ आई तो उसने बचाव करने के बजाय उसे थप्पड़ मारा। पूरा परिवार उसे दोषी ठहराने में जुट गया। यहाँ तक कि दादी भी चालाक लड़की का साथ दे रही थी। किसी ने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। चालाक लड़की ने उदारता दिखाने के लिए सूप उसे देने की एक्टिंग की। किसी को नहीं पता था कि स्कूल में वही लड़की उसे वर्षों तक तंग करती रही थी। उसने डॉक्टर को रिश्वत देकर खून की बीमारी का झूठ गढ़ा और दावा किया कि उसे बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। जैसे ही वह अस्पताल से निकली, उसने घोषणा की कि वह उस आदमी से तुरंत शादी करना चाहती है जो हमेशा उसके साथ था। उसने दूसरी लड़की को सगाई में बुलाया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। जब वह अपना सामान लेकर जाने लगी, दादी ने पूछताछ की। लड़की ने झूठ बोला कि वह बस थोड़ी देर बाहर जा रही है। सबको यकीन था कि 18 साल की परवरिश को वह नहीं छोड़ेगी, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वह मुड़ते ही सगाई की अंगूठी जमीन पर फेंक चुकी थी। उसकी नकली मौत की योजना में केवल 3 दिन बाकी थे जब चालाक लड़की ने फिर हमला किया। उसने जानबूझकर उसे पूल में धकेला, जानते हुए कि वह तैरना नहीं जानती। वह यह साबित करना चाहती थी कि वह आदमी सिर्फ उसी की परवाह करता है। सच में जब मदद के लिए चिल्लाया गया तो वह सिर्फ चालाक लड़की को बचाने दौड़ा। लड़की को जब होश आया, परिवार गुस्से से भरा हुआ था। उसे चालाक लड़की को चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया और पुश्तैनी मंदिर ले जाकर माफी मांगने को कहा गया। उसने इनकार किया। पिता ने मारने की कोशिश की, लेकिन उसने परिवार की दोहरापन भरी सोच पर जमकर विरोध किया। पिता सफाई देने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वह सब कुछ समझ चुकी थी। इसी बीच अस्पताल से कॉल आया कि चालाक लड़की को होश आ गया है और परिवार वहां भागा। अब शादी का दिन आ गया। चालाक लड़की और वह आदमी शादी करने जा रहे थे। लड़की को परिवार की ओर से वहां उपस्थित होना था, लेकिन यही दिन उसकी नकली मौत का भी था। चालाक लड़की आकर उससे आशीर्वाद मांगने का नाटक करने लगी। लड़की ने उन्हें साथ देखा और अंदर से टूट गई। और जब उस आदमी ने कहा कि वह सिर्फ बीमार लड़की की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है और जरूरत पड़ी तो वह खून मांगेगा, तब लड़की ने बिना जवाब दिए मुड़कर वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने उसकी सारी तस्वीरें जला दी। फिर नौकरानी को शादी में जाकर परिवार को एक पत्र देने को कहा, जिसमें उसने अपने सारे रिश्ते खत्म करने की बात लिखी थी। वह बिना पीछे देखे घर छोड़ गई। उधर शादी में जब अंगूठियां पहनाने का वक्त आया, नौकरानी वह पत्र लेकर पहुंची। उसी समय लड़की के पिता को शवदाह गृह से फोन आया। सब घबरा गए और कब्रिस्तान दौड़े, जहां उन्हें एक ठंडी कब्र मिली। किसी ने दुख नहीं जताया। सबको बस डर था कि कहीं चालाक लड़की को सदमा न लगे। वे होटल लौटे, तभी उन्हें ऐसा सच सुनाई दिया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी।